प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा समय दिया है कि हम सब उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट, उसकी वेदी के पास आ सकें, उससे बातचीत कर सकें, अपनी बात उसको कह सकें और उसकी बातों को हम सुन सकें। तो आज परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ये समय रखा है कि हम उस परमेश्वर से बात करें। क्यों? क्योंकि संसार की व्यस्तता में रहकर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम हैं और हम उस मालिक से अपनी बातें नहीं कह पाते, उसकी बातों को नहीं सुन पाते हैं। आज परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में एक अच्छा समय दिया है। इस समय में हम सब जब प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। और आज का विषय है कि हम परमेश्वर से अपनी बातों को कहें और उसकी आवाज़ को सुनें, अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे कहें, उससे बातें करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मेरे साथ मिलकर प्रभु के वचन से निकालें भजन संहिता और उसका 66 अध्याय का 18 और 19 पद। कोई जन हमारे बीच में पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहली बात, जब हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें सोचता, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें सोचता जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आपको मालूम है संसार में कितने ही लोग हैं जो अनर्थ बातों को सोचते हैं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, जिन बातों का कहने से भी कोई मतलब नहीं है, जिन बातों का सोचने से भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम ऐसी बातों को जब सोचते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। अब हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, हमारे दुखों को प्रभु हमसे दूर करे। मगर जब हम अनर्थ बातें सोचते हैं तो कैसे प्रभु हमारी मदद कर सकता है? इसका मतलब है हमें अच्छी सोच रखने वाला बनना है, अच्छी बातें सोचने वाला बनना है, अपने लिए भी अच्छी सोच रखना है, अच्छे काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे। हम लोग गलत नहीं सोचना है। इसलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर क्या किया है? ध्यान दिया है। पहली बात, परमेश्वर ने सुना है और हमारी ओर ध्यान दिया। इसका मतलब है एक है जो हमारी तरफ ध्यान देता है, और जब वो हमारी तरफ ध्यान देता है तो हम देख सकते हैं वो कैसे हमारी तरफ ध्यान देता है। वो मनुष्यों की तरह हम पर ध्यान नहीं देता है। वो हमें इस प्रकार से देखता है कि हमारे जीवन की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे पति, हमारे पत्नी की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर उन सारी आवश्यकताओं को जानता है। वो हम पर ऐसे ध्यान देता है हमारी क्या जरूरत है। जब हम ध्यान देने के विषय में देखते हैं तो बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, रोगी है और बेतसैदा कुंड के पास में पड़ा हुआ है, इस आशा में कि उसे जब स्वर्गदूत आकर उस जल को हिलाएं तो सबसे पहले वो उसमें उतर जाए। मगर वहां पर उसके पास कोई नहीं है। जब 38 साल की बीमारी की हालत में वो है और आप देखिए वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है। आज जब हम बीमार होते हैं, ऐसी दुर्दशा में हो जाते हैं, 1 साल तक ये आदमी खाट में पड़ा रहे तो उसे मदद करने के लिए उसके घर वाले भी थक जाते हैं। वो भी ऐसे बोलते हैं कब ये इस दुनिया से चला जाए। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी मदद कोई नहीं करता है तब हमारी मदद करने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद हमारे बीच में उतर आता है। और वो परमेश्वर आज के दिन मुझे आपको बताना चाहता है कि वो 38 साल से वो व्यक्ति जो पड़ा हुआ था, वो कोशिश करता था, मगर फिर भी उसमें बेतसैदा कुंड के अंदर 5 रास्ते थे उतरने के लिए और उसके लिए वो सारे थे, मगर फिर भी वो पहुंचता था, उससे पहले लोग कूद जाते थे। और वो इस आशा में पड़ा हुआ था कि मैं भी एक दिन इसमें उतर जाऊं। तो आज भी संसार में कितने लोग इस आशा में पड़े हैं कि एक दिन मेरे जीवन में भी अच्छा दिन आएगा, एक दिन मेरे जीवन में भी अच्छा समय आएगा, एक दिन मेरे जीवन में भी भलाइयां होंगी, फिर भी वहीं पर पड़े हुए हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, बाइबल, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, वो रोगी पड़ा हुआ है, बहुत प्रयास कर रहा है, अपनी ताकत से बहुत प्रयास कर रहा है, ताकत भी कम हो गई है क्योंकि 38 साल से रोगी है, वो उसमें उतर नहीं पा रहा। मगर एक दिन उस परमेश्वर ने, उस मालिक ने देखा, वो उसके पास
आ गया, उतर कर आ गया और यीशु मसीह ने उसके पास आकर उस व्यक्ति से पूछा जो बीमार था, 38 साल से रोगी था, उस रोगी से आकर यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब सोचिए, जो 38 साल से इसी कोशिश में था कि मैं ठीक हो जाऊं, है ना, मगर उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस पानी के अंदर उसे उतार सके। मगर वो कुंड के विषय में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से बताया जाता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आते थे, उस पानी को हिलाते थे, और जब वो हिलाते थे तभी कोई जो भी उसमें पहली बार कूदता था, जो फर्स्ट टाइम में कूद जाता था, पहले ही उसी समय वो चाहे उसके रोग कितने कुछ भी रोग क्यों ना हो, वो चंगे हो जाते थे। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो तो एक पानी के अंदर उतरकर उसकी बीमारी से उसको निजात मिल जाती थी, मगर आपको मालूम है वो स्वर्गदूत कहाँ से आते थे? वो स्वर्गदूत स्वर्ग से आते थे, और उन स्वर्गदूतों को कौन भेजता था? परमेश्वर पिता भेजता था। आपको मालूम है आज भी मेरी मदद के लिए, आपकी मदद के लिए परमेश्वर ने हजारों स्वर्गदूतों को इस जमीन पर रखा है, भेजा है। और जब हमारी मदद के लिए कोई आता है तो हम कहते हैं वो एक नेक बंदा है, उसको तो ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। मगर बाइबल बताती है जब वो कुंड को पानी को हिलाते थे, कुंड के पानी को, तब जो कोई पहली बार फर्स्ट टाइम में पहले ही उतर जाता था, वही व्यक्ति चाहे उसके कोई भी रोग क्यों ना हो, चंगे हो जाते थे। मगर ये व्यक्ति तो उतर भी नहीं पा रहा है, मगर परमेश्वर को तो इसका भी ध्यान है, क्योंकि अभी हमने वचन में देखा है ना, वहां पर वो हम पर अपनी आंखें लगाता है, ध्यान रखता है, हमारी सुनता है। वो वहां पर पड़ा यही कहता रहता होगा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ करूं कि मैं इसमें उतर जाऊं, मगर वो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, और उसके पास में कोई उठाने वाला भी नहीं है, और एक बात सोचा जाए तो उसे कोई ढकेलने वाला भी नहीं है। और एक दुनिया में कहावत भी है, तुमको कोई धक्का भी नहीं देगा, मगर वहां पर उस बीमारी के हालत में उस व्यक्ति को कोई धक्का देने वाला भी नहीं था। मगर आज मेरे आपको धक्का देने के लिए नहीं, हम सबको संभालने के लिए वो मालिक जिसने हमें बनाया है, हमारी माता के गर्भ में रचा है, हम पर वो अपना चित्त लगाता है, अपनी आंखें लगाता है, हम पर ध्यान देता है और हमें संभालता है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन आज मुझे आपको बताना चाहता है, 38 साल से पड़ा हुआ रोगी इस आशा में था कि वो उसके अंदर उतर जाए, मगर उसको मालूम नहीं था कि उसके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। मुझे और आपको भी नहीं मालूम है मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। हम छोटी योजना में रहना चाहते हैं, हम छोटी योजना में खुश रहना चाहते हैं, मगर आपको मालूम है परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। अब वो बड़ी योजना क्या है? 38 साल के रोगी के पास आकर यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु ने यह कहा तो वो एक ही बात बोलने लगा, प्रभु मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे इस पानी के अंदर उतार दे। मगर यीशु ने उससे फिर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने यीशु की ओर देखा और यीशु ने उसकी ओर देखा, क्योंकि परमेश्वर ध्यान देता है। और जब उसने देखा तो उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जिस खाट पर, जिस चढ़ाई पर वो पड़ा रहता था, उसको वो अब खुद नहीं उठा जाता था, उस पर 38 साल से कोशिश कर रहा था मगर पास नहीं हो रहा था। मगर आपको मालूम है मैं और आप भी अपने जीवन में कितने समय से प्रयास कर रहे होंगे कि हमारे जीवन में ये भला काम हो जाए, हमारे बच्चों के लिए भला काम हो जाए, हमारे लिए भला काम हो जाए। मगर आपको मालूम है आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका पैसा काम नहीं कर रहा होगा। मगर अब एक समय आने वाला है कि परमेश्वर आपके पास आकर कहेगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उठाकर ऊंचे पर रखूंगा, उन्हें ऊंचे पद दूंगा, मैं उनके जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करूंगा, मगर तुम्हारी सोच को मैं बदल दूंगा। मैं तुम्हारा धर्म और जाति नहीं, मगर मैं तुम्हारी सोच को बदल दूंगा। इसलिए बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, जैसे यीशु ने कहा उस व्यक्ति ने सुना, और जैसे ही उसने सुना उसके शरीर के अंदर सामर्थ आ गई, बल आ गया, वो नई शक्ति आ गई। और जब उसके अंदर वो शक्ति आ गई, वो उठा, और यीशु की आवाज सुनते वो उठा, उठकर उसने अपनी चटाई को, उस चारपाई को उठाया और उठाकर चल दिया, और वो चंगा हो गया। उसे उस कुंड में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का ध्यान था। आज वो मुझ पर और आप पर भी अपने ध्यान को इस रीति से रखना चाहता है। मेरे भाई बहनों, आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे काम करना चाहता है। इसीलिए आज जो हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, फिर से पढ़ेंगे उस पद को। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता।
इसलिए हमें अनर्थ नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि परमेश्वर है जो हमारी मदद करेगा। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। मेरे भाई बहनों, आप कुछ भी बोलते हैं, आपकी आवाज़ को आपका मालिक, आपका परमेश्वर सुनता है। और आगे लिखा है, उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। हाँ, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। एक और पद हम बाइबल से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 5 अध्याय और 3 पद। भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद। हे यहोवा, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। परमेश्वर ये बात बताना चाहता है, भोर को आपकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई देनी चाहिए और आपको भोर में प्रार्थना करके इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में क्या क्या करने वाला है, आपके जीवन में कौन सी नई बातों को करने वाला है, वो आपको कितने दुखों से परेशानियों से बचाने वाला है। सोचिए, जिस सुबह में 38 साल का रोगी पड़ा हुआ था, जो सुबह हुआ उस दिन उसने सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर आज उसके लिए क्या करने वाला है। हालेलुया। एक और पद हम पढ़ेंगे आगे, और भजन संहिता 22 का 24 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 22-24। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उनसे घृणा करता, ना उनसे घृणा करता है। अब आप सोचिए, यदि आप दुखी हैं तो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है। सोचिए, और उनसे घृणा भी नहीं करता है। कब आप दुखी होते हैं आपको लोग तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर नहीं है, वो लोग हैं। परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझता है और आपसे घृणा भी नहीं करता है। और आगे लिखा है, और ना उसने अपना मुख छिपाता है। हाँ, वो लोग तो मुंह भी छुपाएंगे। देखो, वो घृणा भी करेंगे और वो तुच्छ भी जानेंगे और मुंह भी छुपाएंगे। क्यों? मदद नहीं करनी पड़े। घृणा इसलिए करेंगे कि हो सकता है वो ऐसे सोच रहे हो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हमको कभी कुछ होगा नहीं। आपको मालूम है आपकी जरूरत उनको पड़ सकती है, मगर पता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी जरूरत है उनको, आपकी प्रार्थनाएं उनको बचा सकती हैं। हालेलुया। मैंने देखा है अपने जीवन में कितने लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। उनका जीवन में उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं और बाद में जब मिलते हैं वो बोलते हैं, प्रभु के दास आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हम पर दया की है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उनसे अपना मुंह छुपाता है। और आगे लिखा है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली, मगर दुहाई दी। अभी परमेश्वर का दास राजा दाऊद कह रहा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके इंतजार करूंगा। आपको मुझे भी करना है कि परमेश्वर आज तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन में, आज तेरे पास मेरे लिए क्या योजना है, आज के दिन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नगर के लिए, मेरे देश के लिए परमेश्वर तेरी क्या योजना है। परमेश्वर की योजना है हमारे देश में शांति रहे, हमारे देश में कोई किसी को ऊपर सताव ना करे, हमारे देश में लोग आनंद के साथ रहें, मगर उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें और एक दूसरे की दशा को देखें, उनके ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए आज का दिन परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख जाकर उस परमेश्वर से अपनी बातें कहें। वो हमारी सुनकर हमें उत्तर देगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो हमसे घृणा नहीं करता है, मुंह नहीं छुपाता है, वो हमारी ओर अपना ध्यान लगाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। पिता परमेश्वर, हम सब आपके पास आते हैं। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया
कि आप हमसे घृणा नहीं करते हैं, आप हमारी ओर अपने मुंह को, अपनी आंखों को लगा कर रखते हैं। और परमेश्वर पिता, आप हम सबके साथ रहते हैं। और प्रभु, कोई भी हमारी मदद के लिए खड़ा ना हो, कोई भी हमारी सहायता ना करे, मगर फिर भी आप हमारे साथ रहते हैं और हमें ताकत देते हैं ताकि हम निर्बलताओं में बल को पा सकें, असमर्थता में सामर्थ को पा सकें और हम कह सकें कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा आत्मा उनके जीवनों में उस कार्य को करे ताकि वो आपकी बाट जो सकें और आपकी सामर्थ को देखने पाएं और इन सब बातों के द्वारा केवल महिमा परमेश्वर पिता आपकी हो। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ आपका नाम है जिसके द्वारा लोग आशीष पाते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।